सादर जय सिया राम। अभी संध्या काल हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए संध्या काल में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे ब्राह्मण हमने देखा है संध्या काल में सोते हैं, संध्या काल में अध्ययन करते हैं और संध्या काल में भोजन भी कर लेते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो हमें संध्या काल में 4 काम नहीं करने चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, किसी भी जात का हो, किसी को भी 4 काम अपने जीवन में अपना लें कि ये 4 काम जब दोनों समय मिल रहे हों, सूर्य अस्त हो रहा हो, शाम मिल रही हो, दिन ढल रहा हो, उस समय गोधूली बेला में कभी ये काम ना करें। हमारे शास्त्र स्पष्ट करते हैं, शास्त्र में लिखा है कि संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कार्याणि वर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्याय विशेषतः। 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? भोजन, स्त्री प्रसंग, सोना और स्वाध्याय। 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। अगर ये 4 काम कोई करता है तो आहारे जायते व्याधि। अगर कोई भोजन करता है तो भोजन वो शरीर में नहीं लगता, शरीर अस्वस्थ रहता है, शरीर में पीड़ा होती है, इत्यादि विविध प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं जीवन में। ये 4 काम नहीं करने चाहिए। और दूसरा है मैथुनम, स्त्री प्रसंग। अगर जो विवाहित हैं, अविवाहित हैं, कभी भी इस बेला में कभी भी स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। उस प्रसंग किए हुए समय पे अगर आप उस समय प्रसंग करते हैं तो जो संतान उत्पन्न होती है, उस समय गर्भ धारण करके जो संतान उत्पन्न होती है वह बहुत ही बेकार, दुष्ट, दुराचारी होती है, कुपुत्र होती है, कोई मांस मदिरा खाने वाली जन्म लेती है। विविध प्रकार की परेशानियां रहती हैं, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। और तीसरा काम है निद्रा। संध्या काल में अगर दोनों समय मिलते हैं, उस समय भगवान शिव और माता पार्वती विचरण करते हैं, इसलिए सोना नहीं चाहिए। सोने से हमारे नेत्रों में विकार आते हैं, हमारे जीवन में अंधकार आते हैं, हमारे जीवन से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, इस मृत्युलोक में भ्रमण करता रहता है व्यक्ति, सफलता प्राप्त नहीं होती। और चौथा काम है स्वाध्याय विशेषतः। स्वाध्याय को यहाँ पर विशेष रूप से दिया गया कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि संध्या काल में जो स्वाध्याय किया जाता है न वो फलीभूत होता है, न वो मस्तिष्क में रहता है, और न वो जीवन के लिए लाभदायक होता है, न वो याद रहता है। आप आज याद कर लोगे, कल भूल जाओगे। इसलिए संध्या काल में कुछ भी पढ़ा हुआ कभी जीवन में सार्थक नहीं होता। लेकिन इस समय करना क्या चाहिए? तो शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की पूजा इत्यादि करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने से दैव प्रसन्न होते हैं। माँ पार्वती, भगवान शिव संसार में भ्रमण करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती का अभिषेक करना चाहिए, जप करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, माता पिता इन सब के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। इत्यादि कर्म करने से जीवन सदैव प्रसन्न रहता है। और ये 4 काम जो जीवन में सायंकालीन में नहीं करता है, उसके जीवन में कभी भी अंधकार, कभी भी
स्वाध्याय में और कभी भी स्वास्थ्य में, कभी भी पुत्र संतानों में कभी भी कमी नहीं आती। इसलिए ध्यान रखें, आप सभी ये शास्त्रोक्त बातें हैं और आप सभी जानें, औरों को भी बताएं, क्योंकि हम सभी का कर्तव्य है, ये हमारा सनातन है और सनातन धर्म को बचाना हमारा कर्तव्य है। धर्मो रक्षत रक्षतः, धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे तो हमारी धर्म रक्षा करेगा। आप सभी इस जानकारी को सब तक पहुंचाएं, आप भी इसको पालन करें और अपने जीवन को मस्त और स्वस्थ रखें। जय सिया राम, सादर जय सिया राम।